जय जिनेंद्र, मैं हूँ संस्कृति और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अंतर यात्रा धर्म परिचर्चा में। आज चर्चा का विषय है 25 बोल का 20वां बोल, षट द्रव्यों का ज्ञान यानी 6 द्रव्यों का ज्ञान। इस संपूर्ण लोक में 6 ही द्रव्य हैं, 6 ही प्रकार की वस्तुएं हैं। ये 6 द्रव्य हैं धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय। इस पूरे लोक में एक ऐसा द्रव्य है जिसके कारण गति होती है, यानी धर्मास्तिकाय पूरे लोक में फैला हुआ एक ऐसा द्रव्य या कंपोनेंट है जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। गाड़ियों का चलना, हमारा चलना, बोलना, हिलना, ग्रहों नक्षत्रों का चलना, एक आत्मा का मृत्यु के बाद दूसरी जगह जाकर किसी और शरीर में उत्पन्न होना, हर गति में सहायक बनता है धर्मास्तिकाय। ये पूरे लोक में फैला है मगर अरूपी है, ट्रांसपेरेंट है, अतः हम इसे देख नहीं सकते। दूसरा द्रव्य है अधर्मास्तिकाय। यह ठीक धर्मास्तिकाय का उल्टा या ऑपोजिट द्रव्य है। वस्तुओं के स्थिर रहने में या स्टिल रहने में सहायक है अधर्मास्तिकाय। तो जो मूवमेंट होती है, गति होती है, उसका कारण बनता है धर्मास्तिकाय। और जो रुकावट आती है या जो स्टिलनेस आती है तो कारण बनता है अधर्मास्तिकाय। तीसरा द्रव्य है आकाशास्तिकाय। आकाश यानी स्पेस, जहाँ सभी जीवों और अजीवों को स्थान मिलता है, वह आकाश है। आकाश में ही हम हैं और हमारे चारों ओर आकाश है। पूरे लोक में आकाश है और इस लोक से बाहर अलोक में भी अनंत नेवर एंडिंग आकाश है। आकाश द्रव्य भी ट्रांसपेरेंट है, अरूपी है। चौथा द्रव्य है काल। काल वो द्रव्य है जिसके कारण परिवर्तन होता है। जो परिवर्तन यानी चेंज का हेतु है उसे हम काल कहते हैं। इस संपूर्ण लोक में 2.5 द्वीप क्षेत्र ऐसा है जहाँ मनुष्य रहते हैं। कर्म भूमि मनुष्यों के स्थान हैं भरत, ऐरावत और महाविद्य है। इनमें भरत और ऐरावत ऐसे मनुष्य क्षेत्र हैं जहाँ परिवर्तन होता है, चेंजेस आते हैं। हम भी एक भरत क्षेत्र में रहते हैं और इस समय यहाँ अवसर्पिणी काल का 5वां अर चल रहा है। आगे 6ठा अर आएगा जो इस 5वें आरे से भी खराब होगा। अतः यहाँ परिवर्तन या चेंज होता रहता है। इसीलिए काल की गणना या कैलकुलेशन भी यहीं होती है। महाविद्य क्षेत्र में मनुष्य तो रहते हैं परंतु वहाँ समय का परिवर्तन नहीं होता। वहाँ सदा हमारे चौथे आरे जैसा ही समय रहता है। इसके अलावा सभी देवलोकों और नारकियों में भी सदा एक जैसा ही समय रहता है, एक जैसा वातावरण रहता है, एक जैसा एनवायरनमेंट रहता है। अतः काल का वर्चस्व 2.5 द्वीप क्षेत्र यानी मनुष्य क्षेत्र में ही होता है और इसीलिए यही काल की गणना होती है। 5वां द्रव्य है पुद्गलास्तिकाय। जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण है वह पुद्गलास्तिकाय है। जो रूपी है वह पुद्गलास्तिकाय है। धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाश, काल और जीव के अलावा इस लोक में और जो भी द्रव्य हैं वे सब पुद्गलास्तिकाएं हैं। कुर्सी, टेबल, ग्लास, दीवार आदि सब पुद्गल हैं। हमारा शरीर भी पौद्गलिक है, कर्म भी पुद्गल हैं। अति सूक्ष्म पुद्गल जिन्हें हम तो नहीं देख सकते परंतु केवली या परम अवधिज्ञानी देख सकते हैं, वो कर्म हैं। पुद्गलों का स्वभाव है गलन मिलन। जैसे सोने से कभी कंगन, कभी माला तो कभी कुछ और बनाया जा सकता है, ये पुद्गल कहलाते हैं। 6ठा तत्व है जीवास्तिकाय। 5 द्रव्य नॉन लिविंग हैं और 6ठा जीवास्तिकाय लिविंग या जीव हैं। सभी जीव जीवास्तिकाएं हैं।
जीव यानी चेतना स्वरूप होना, जिसमें कॉन्शियसनेस है, सेंसिटिविटी है, वो जीव है। जो आत्मा है वो जीव है। जिसे सुख दुख का एहसास है वो जीव है। जीव भी अरूपी हैं, उनमें भी स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं होता। 6 तत्वों में एक जीवास्तिकाय ही जीव है, बाकी सभी अजीव हैं, यानी नॉन लिविंग है। जीव का अस्तित्व इसी लोक में होता है। यही जीव अपने कर्मों के अनुसार कभी नारक, कभी तिर्यंच, कभी देव, तो कभी मनुष्य बन जाता है। जीव धर्मास्तिकाय की सहायता से हलन चलन करता है और अधर्मास्तिकाय की सहायता से स्थिर रहता है। सिद्ध जीव इसी लोक के ऊपरी छोर पर जाकर रुक जाते हैं, अवस्थित हो जाते हैं, क्योंकि लोक से बाहर अलोक में धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय नहीं है। अतः लोक से बाहर जाने का कोई साधन ही नहीं है, कोई गति स्थिति नहीं है। लोक के बाहर अलोक में केवल अनंत आकाश है। तो ये हैं 6 द्रव्य। धर्मास्ति यानी गति में सहायक द्रव्य, अधर्मास्तिकाय यानी स्थिति या स्थिर रहने में सहायक द्रव्य, आकाशास्तिकाय वो जो सबको स्थान देता है, अवकाश देता है यानी कि स्पेस, काल वो जिसके कारण परिवर्तन होता है, पुद्गलास्तिकाय वो जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण होता है तथा जिसका स्वभाव है गलन मिलन, और जीवास्तिकाय यानी कॉन्शियस चेतनावान द्रव्य। ये सभी द्रव्य अनादि अनंत हैं, हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। तो 6 द्रव्यों के बाद आगे चर्चा करेंगे 21वें बोल राशि 2 पर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम अरहम।